नमस्कार। न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर तनाव का माहौल देखने को मिला है। राज्य की राजधानी कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली से ठीक पहले सियासी तापमान अचानक बढ़ गया। रैली से पहले भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर सामने आई है। दोनों दलों के समर्थकों के बीच कथित तौर पर मारपीट और पत्थरबाजी हुई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया और इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए मौके पर तैनात होना पड़ा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की रैली शहर के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित की जानी थी, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक पहुंच रहे थे और इसी दौरान कुछ स्थानों पर बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। प्रत्याशियों के अनुसार पहले दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी हुई और फिर देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की और पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थकों को प्रधानमंत्री की रैली में जाने से रोकने की कोशिश की और पार्टी के अनुसार कई जगहों पर रास्ते में बैरिकेडिंग और विरोध प्रदर्शन किया गया, जिससे रैली में जा रहे लोगों को परेशानी हुई। बीजेपी का कहना है कि जब उनके कार्यकर्ता रैली स्थल की ओर बढ़ रहे थे तब उन्हें रोका गया और इसी दौरान विवाद शुरू हो गया। पार्टी नेताओं के मुताबिक इस घटना में कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। घटना के दौरान बीजेपी के एक स्थानीय नेता पर भी हमले का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि शहर के गिरीश पार्क में इलाके में उन पर कथित तौर पर हमला किया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ लोगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए और इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बीजेपी का आरोप है कि ये हमला टीएमसी से जुड़े लोगों द्वारा किया गया और दूसरी ओर टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर माहौल और को राजनीतिक रूप से भड़काने की कोशिश कर रही है। टीएमसी के मुताबिक उनके कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी गतिविधियां कर रहे थे और झड़प की शुरुआत बीजेपी समर्थकों की ओर से की गई थी। पार्टी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल राज्य में की कानून व्यवस्था को बदनाम करने के लिए इस तरह की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। घटना के बाद इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई। प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि झड़प की शुरुआत किस पक्ष से हुई थी। साथ ही आसपास के इलाकों में निगरानी भी बढ़ा दी गई है ताकि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पिछले कुछ सालों में काफी तीखी हो गई है। चुनावी माहौल हो या किसी बड़े नेता की रैली, अक्सर दोनों दलों के समर्थकों के बीच टकराव की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की रैली जैसे बड़े राजनीतिक कार्यक्रम से पहले तनाव का बढ़ना राज्य की राजनीति की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री की रैली को बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य इस रैली के जरिए राज्य में अपने संगठन को और मजबूत करना और आगामी चुनावों के लिए माहौल बनाना है। इसी कारण बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। दूसरी ओर टीएमसी भी राज्य में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी होने के कारण वो हर राजनीतिक गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि दोनों दलों के बीच ये टकराव पश्चिम बंगाल की राजनीति में तीखी प्रतिस्पर्धा का एक हिस्सा है। देखिए, कुल मिलाकर कोलकाता में प्रधानमंत्री की रैली से पहले हुई इस झड़प ने राज्य के सियासी माहौल को और गर्म कर दिया। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि घटना का राज्य की राजनीति और दोनों दलों के बीच जारी राजनीतिक टकराव पर क्या असर पड़ता है। आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।